की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। हवेली यूं हर एक चौक पहचान, नव भौम उपरा ऊपर, सब एक ही रस जान। सब एक ही रस जान। चार मंदिर चार कोने की। आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। मैं इसको निकाल के देखूं। हाँ दीदी हेडफोन उतार के। हम रसोई की हवेली का वर्णन कर रहे हैं। रसोई की हवेली। कल हमने 50 मंदिर, 30 मंदिर, दहलानों के 80 मंदिर, 4 द्वार जो बड़े हैं बीच में, उनका वर्णन सुना। 50, 30, 80 और 4 84 मंदिर की बात हुई। आज वर्णन हो रहा है 4 मंदिर 4 कोने के। अब 4 मंदिरों का वर्णन हमने नहीं किया था कल तक। इसमें 4 मंदिर 4 कोने में, 4 कोने में भी मंदिर आते। इसमें लिख दिया उन्होंने, ताम में एक सीढ़ी का हो। एक सीढ़ी का मंदिर है, जिसमें कोने का मंदिर छोड़ते हैं तो श्याम रंग का मंदिर आता है, फिर सीढ़ी का मंदिर, फिर श्वेत का मंदिर। लेकिन इसमें उन्होंने ताम में एक सीढ़ी का हुए 3 एक सीढ़ी के मंदिर का वर्णन कर दिया। सो मोमिन विचार करते। इन बातों पर विचार कौन करेंगे? मोमिन करेंगे। पावते रस स्वाद सब कोई। पावते रस स्वाद सब कोई। सबको इस बात का आनंद आएगा, अखंड आनंद प्राप्त करते हैं जब इस बात पर विचार करते हैं। सभी सुंदर साथ को मालूम हो गया। वैसे एक तरफ कितने मंदिर आते हैं सुंदर साथ जी? रसोई की हवेली की पूर्व दिशा में टोटल मंदिरों का जो है कितने स्थान है? कोई बताएगा? हमने बात करी थी 50 मंदिर, फिर 30 दहलान के, 4 कोने का भी बता दिया, और 4 मंदिर जो हैं वो बड़े मंदिर, वो जो द्वार के मंदिर हैं उनका वर्णन किया। टोटल कितने? एक तरफ सिर्फ देखा जाए तो एक, पर पूर्व दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, मिलाकर के टोटल कितने मंदिर बनते हैं? अकेले पूर्व दिशा में 20 होते हैं ना, 20 होते हैं, और चारों का 80 होते हैं चारों साइड। 4 दिशा की नहीं, एक ही दिशा की बात कर रही हूँ। एक दिशा में 20 होते हैं। हाँ जी, 20 होते हैं ना। 20। हाँ। और कोई? दीपिका प्रेजेंट कर रही है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दीपिका जी प्रणाम जी। हाँ जी, 23 मंदिर होते हैं एक दिशा में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोने के मंदिर दोनों तरफ जवाब देते हैं। हाँ जी, दोनों का मंदिर मिला करके 5 मंदिर
10 मंदिर की दहलान 20, एक बीच का मंदिर 21 और 2 कोने के मंदिर मिलाकर के 23। 23 इन्हीं मंदिर। 23 मंदिर जब हम खड़ोकली भुलवनी बनाएंगे, भुलवनी में 23 मंदिर लगा करके वन में और 3 गलियों के बना करके 101 मंदिर की बात होती है। 23 मंदिर वैसे गिनने में जब गिने जाएंगे तो 88 मंदिर ही माने जाते हैं, लेकिन जब वैसे मंदिर गिनती करते हैं तो यहाँ पर एक दिशा में 23 मंदिर आए। सुंदर साजी समझ आ गई सबको? चलिए आगे मीनू जी आप करोगे। हाँ जी दीदी, चुप्पा ही बोलते। एक चौक छोटा दरवाजे का, एक चौक छोटा दरवाजे का, लंबाई 12 की होए, चौड़ाई ताकी 7 की, 28 थंब कहे सोए। एक चौक छोटा मतलब पहले एक चौक छोटा यानी कि दरवाजे का, दरवाजे के आगे कौन सा चौक है हमारा? 28 थंब का चौक, जिसको छोटा कह दिया। मतलब आगे के चौक बड़े होंगे ना दीदी, जो अपने इसको छोटा चौक कह दिया। दरवाजे के सामने 28 थंब का चौक, लंबाई 12 की होए। 12 की कैसे हो गई लंबाई उसकी? कितने थंब आए हैं एक दिशा में हमारे? हाँ जी 12 की सुंदर कैसे हो बोले गई? गए। हाँ जी हाँ जी। 12 कैसे हुई सुंदर साथ जी? 10 पूरब के, 10 पश्चिम के, लेकिन 12 गिने जाएंगे क्योंकि कोने का दोनों तरफ बोला जाएगा। नहीं 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 दीदी, इसमें पता क्या नहीं, है, नहीं। कोने का हमारे मंदिर इसमें नहीं है। मंदिर नहीं है, इसमें परिक्रमा है एक एक मंदिर की। क्यों दीदी? जैसे जी जी जैसे परिक्रमा परिक्रमा से लेनी मतलब पड़ेगी। जैसे मैं दरवाजे से अंदर आई तो पहले क्या आया? एक गली, वो कितनी है? एक मंदिर की, ठीक है। फिर 28 थंब का चौक आता है, यानी कि सामने हमारे 10 थंब, ठीक है। उस 28 थंब को पार करेंगे तो फिर एक गली और आएगी, तो वो लंबाई चारों कह तरफ, दी, चारों तरफ ही चारों तरफ घूमूंगी गली। ना, तो उसको 12 कह दिया कि 12 की होए, मतलब इधर भी हो गई ना, चारों तरफ एक एक मंदिर की लंबाई हो गई, तो 10 मंदिर तो ये हो गए, और लंबाई कितनी होगी? एक इधर की होगी और एक इधर की होगी, तो वो 12 मंदिर की लंबाई होगी। तो उसका हिसाब बताया है। और ऐसे कैसे होएगी चौड़ाई में? चौड़ाई में कितने थंब आए हैं हमारे सुनीता दीदी? अपन सहूर कर रहे हैं, इधर 5 आए ना 4, दीदी? 5, 5 तो एक एक मंदिर की इधर भी हो गई, तो 7 हो गई ना, उसकी जगह 7 हो गई, तो वो 7 मंदिर की हो जाती है। इधर वैसे उधर मीनू जी देखा जाए तो 4 थंब होते हैं वैसे, क्योंकि 10 तो उधर गिने जाएंगे तो 4 मिलाते हैं ना। पर जहाँ उन्होंने कहा चौड़ाई ताकि 7 की, यहाँ 7 पर की, 5 मंदिर गिने इधर गए। कोने वाला थंब भी इधर गिन लिया ना हाँ दीदी, इन्होंने जैसे एक तरफ का गिना, इसका इधर मतलब का एक एक गिन तरफ लिया, इधर का भी थंब ना दीदी, और एक एक परिक्रमा का ले एक लिया। एक परिक्रमा ले ली, तो इसी हिसाब से 7 कह दी ना, चौड़ाई ताकि 7 की। उसको चौड़ाई को खाली गिनेंगे तो 7 हो गया ना, इधर वाला कोने का चौड़ाई में ही आ जाता है ना, कोने वाला थंब। ठीक है हाँ जी दीदी। चलो। 7 मंदिर कैसे हुए? 7 मंदिर कैसे हुए चौड़ाई सुनीता में? दीदी, ऐसे गिनो ना आप, मान लो इस तरह से चलते हो, वैसे 7 4 थंब है हमारे, लेकिन कोने वाला भी गिना ना। 2 कोने वाले तो नहीं गिने ना इन्होंने, 2 नहीं एक ही गिने ना, गिना सिर्फ। एक ही गिना है ना। तो एक मतलब या तो दोनों गिने या एक गिने। हाँ यही बात है, थोड़ा इसमें ये कंफ्यूजन है, चौपाई कंफ्यूजन ताकि वाली चौड़ाई छुपाई है। ताकि 7 की, 7 कैसे हुए?
28 स्तंभ कहे सोए, जिसको मिलाकर चौक की लंबाई 12 मंदिर की अर्थ में पढ़िए ना, अर्थ में क्या लिखा है? अच्छा, अर्थ तो यही यही कुछ है, लिखा है ना अर्थ में। यही लिखा है दीदी अर्थ में। ये लिखा है इस चौक की लंबाई 10 मंदिर की तथा चौड़ाई 5 मंदिर की है। इस चौक के चारों तरफ एक मंदिर की परिक्रमा है, चौड़ाई 5 मंदिर की है। चौड़ाई जो है वो 5 मंदिर की है, और एक एक मंदिर की परिक्रमा हो गई तो 7 हो गए। ऐसा थंब भी लगे हुए हैं ना भले ही, पर मंदिर की जो चौड़ाई 5 मंदिर की ही बनेगी। जगह ली है ना थंब ने जो। रसोई की हवेली निकाली जाए तो मंदिर गिनेंगे तो 5 बनेंगे, क्योंकि 2 कोने के हैं ना। भले ही कोने के 2 हैं, लेकिन स्थान जो लिया उन्हें 5 मंदिर का लिया है। इन्हें तो बहुत ही हिसाब एक एक गली। एक एक गली, एक एक द्वार। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप भी बोलो। ठीक हो गया बिल्कुल बहन जी। आप ना मंदिर का मतलब है 100 हाथ की जगह, तो आप ना जो नंबर 1 पर आ रहा है उससे गिनोगे तो जो बीच के 4 है ना तो 5 बैठेंगे 5 आप बैठते हैं, क्योंकि उसको हाँ चलने में उतनी जगह आती है। हाँ, तो आप 5 ये हो गए, 2 परिक्रमा के हो गए, 7 बैठे। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ठीक है। हाँ जी, नरेश जी से पूछ। नाम जी, मैं वही कह रहा था कि क्योंकि वो इन्होंने दोनों तरफ वैसे 5 मंदिर की चौड़ाई, जैसे भी श्रीनिवास जी ने बताया ना कि भाई थंब 4-4 है, 10 इधर 10 उधर 20, और हम कहते हैं 28 थंब का चौक, तो वो तो वैसे हो गया। लेकिन परिक्रमा चौड़ाई में सिर्फ अगर थंब गिनेंगे तो 5 मंदिर, और अगर परिक्रमा भी आ जाती है ना दोनों तरफ तो 6 और 7 ऐसे हो जाता है। एक एक जगह परिक्रमा की है मंदिर की। ठीक है, 100 हाथ की जगह को मंदिर का है। बाकी चल के देखेंगे। चल के देखेंगे बाकी, ठीक है। यहाँ चलो पहले। राजी जो कह रहे हैं वो सब सही है। चलो दीदी आगे। बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी दीदी आगे चलो। दूसरा चौक रसोई का। अब दूसरा, पहला चौक 28 स्तंभ का चौक, दूसरा चौक रसोई का कहा गया है। 3 आगे चौक और 3 हवेलियां चौरस और हैं, उनको भी 3 आगे चौक और उनको भी गिन लिया गया। छठा मूल मिलावेगा, और छठा जो चौक है वो मूल मिलावे का कहा गया है। हक हारी रूहें बैठे जिन ठो, जहां राजी श्यामा जी सखियां जो हैं विराजमान होती है। अब एक रसोई का चौक 28 स्तंभ का चौक, फिर 3 आगे चौक और दूसरा नहीं 28 स्तंभ का नहीं, दूसरा चौक उसके आगे 28 स्तंभ के चौक के आगे पहली रसोई की हवेली, फिर 3 और हैं उनको चौक गिन लिए, 4 चौक, 5 हो गए 28 स्तंभ का चौक मिला करके। छठा मूल मिलावे का, छठा जो है मूल मिलावे की जो गोल हवेली है उसको गिन लिया। हक हादी रूहें बैठे इंटोर, जहां राजी श्यामा जी और रूहें बैठती, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया। इस तरह से 6 चौक का वर्णन किया। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी कृष्णा जी आप बोले। हाँ जी। वो जो 7 बोले हैं वो तो ऐसे आते हैं ना, जैसे इस साइड से हम देखेंगे ना दीदी, मतलब कि उसकी दक्षिण साइड से समझ लो, तो पहले तो 2 गलियों के 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद मंदिर का आ गया, फिर उसके बाद फिर 2 गलियों के 2 आएंगे, मतलब इधर साइड से हम देखेंगे तो
क्योंकि इस साइड से तो हम एक गली का सोच रहे हैं ना, तो मतलब कि वो हो गया। फिर उसके ऊपर आगे भी तो 2 गलियां आती है ना, 2 गलियों के मतलब 3 गलियां और 2 चौक आते हैं ना, 2 थंब आते हैं, तो फिर टोटल 7 होते हैं ना। ऐसे तो नहीं है जैसे आप कह इस रहे हैं। साइड, एक साइड से दूसरी गली साइड से, मतलब जैसे हम 2 गलियां पहले 2 थंब आते हैं गलियों के, 3 गलियों के, फिर तो मंदिर यहाँ का आ पर 2 गया। थंब नहीं आते? नहीं, अच्छा, यहाँ नहीं ये आते। चौकों की बात कर रहे हैं। 28 स्तंभ के साथ नहीं आते। जो उसकी दक्षिण साइड से समझ लो ना, तो उसके तो है ही, आएंगे ना पूरे ऊपर करते करते 7 ही आएंगे ना टोटल, गिनो उधर से तो 2 ऊपर की गलियां भी, 2 आप थंब 28 ऊपर थंब भी के है। चौक में पहुंच गए लेट हाँ से? नहीं, हाँ नहीं, मैं नहीं, उसकी बात कर रही थी। दीदी मतलब रुको, 7 नक्शा आते हैं निकालती टोटल। हूँ, हाँ पूरे 7 ही आते हैं फिर। नक्शा मतलब निकाल लेते हैं। 2 थंब 3 गलियां वाले फिर सारे गिनने पड़ेंगे ना, एक साइड से तो उतने ही आते हैं ना। देखो करके, मेरे ख्याल तो 7 ही आते हैं। ये तो वो दूसरे हिसाब से कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं। नहीं, फिर उधर साइड से तो वो 7 ही आएंगे ना। 12 जो गिने हैं, मतलब कितने गिने हैं, 12 गिने हैं ना। तो 12 के हिसाब से जो साइड वाले हैं उनमें से लो ना पूरे। वो साइड के लिए उन्होंने 12 वाले गिने हैं ना 28 स्तंभ के नहीं गिने ना, साथ में जो 12 गिने हैं, 12 के हिसाब से तो पूरे उतने ही आते हैं ना 7। देखो करके। देखो करके विचार। नहीं आ रहे हैं, देखो ये देखो सुंदर साथ लिख रहे हैं। 2 गलियों के आ रहे हैं। हाँ वही सुंदर साथ जी, आप सामने आओ ना, जरा बोलो, ये मैसेज लिख रहे हैं। वही 3 गलियों वाले आ रहे हैं, 2 2 करके। कौन सुंदर साथ लिख रहे हैं, वो सामने आओ तो मैं नक्शा भी निकालती हूँ। 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे हैं पूरे। 12 कैसे ज्योति पटेल गिनोगे लिख फिर? रही है ना, फिर ज्योति पटेल लंबाई की तरफ गुड़िया 12 सो रही कैसे होती गिनोगे? नहीं, आप 12 12 कैसे गिनोगे फिर? जो 12 कैसे? आपने गिने ना, इन्होंने जो 12 बताए ना, 28 मतलब 10 नहीं बताए, 12 बताए ना, वो साइड में से फिर करो तो पूरे 7 ही आते हैं ना फिर। नहीं, ऐसे गली वो वाले उधर आप 3 गलियों वाले ले रहे हो, इधर वैसे ले रहे हो, ऐसे चलेगा नहीं ना हिसाब। नहीं नहीं, जो उन्होंने 12 लिए हैं साइडों से, वो साइडों में से तो फिर 7 ही बनते हैं ना। आप अच्छी तरह से समझा दीजिए, हमें समझ नहीं है, मुझे तो मतलब नहीं कि आई। 10 तो 28 स्तंभ के हो गए ना, ठीक है। मीनू, और आप साइड में नक्शा निकाल के दिखाइए 1 एक मिनट, जहाँ जो पर गली आ रही है ना साइड में, रोज उस दीदी, साइड के 1 नक्शा मिनट, 1 निकालती मिनट हूँ। कृष्णा जी, 1 मिनट, 1 मिनट। मतलब हाँ साइड में जी। से आज लेंगे। हम गलियों को गिनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा निकाल दीजिए नक्शा। हाँ जी सरोज दीदी, आप हाँ पेज जी, नंबर स्टॉप याद करो। रखो तो मैं नक्शा ठीक शेयर है, करती हूँ। ठीक है। चलो सुंदर हाँ सा जी, गलियों में हाँ चलते जी। हैं। यहाँ से बताओ हिसाब। हाँ, ये 28 स्तंभ का चौक है। हाँ, ये 12 वाला जो साइड में गली के साथ आ रहा है, जो स्तंभों की 2 2 हारे जो लिखी ना बीच में आ रही हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये 10 की जगह 12 वाला लो ना, महाराज जी का 12 से शुरू निकालती करो। हूँ दीदी। 10 की बजाय 12 से शुरू करो, तो अभी 12वां आ रुको, रहा है। महाराज जी का निकाल लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, वो ठीक रहेगा। महाराज जी आ जाओ हमारे सामने। हाँ जी, आप बताइए। ये मतलब कि 10 के छोड़ के 12 जो उन्होंने लिए ना, वो 12 से गिनती करो तो 12 से 7 ऊपर तक जाते हैं, नीचे से ऊपर। यहाँ से हाँ 1 2 3 4 5 6 7। इधर वाला नहीं गिना ना, यहाँ ये से वाला नहीं गिनना, ऊपर वाला 7 गिनना, नीचे वाला यहाँ नहीं से गिनना, ना, ऊपर वाला। ये गिने ना, ऊपर की 1 2 गलियां आती है ना 2 ऊपर, 3 4 5 6। ऊपर वाला भी जाएगा ना, गली तक आते हैं ना ये पूरे। हाँ 7 इस हिसाब तो से इन्होंने नीचे भी इसका मतलब नीचे भी तो एक आ गली है। जाएगी, नीचे भी तो उन्होंने है। गली तक ली है। नीचे तो नहीं, नहीं, मंदिर के नहीं। साथ ही आ रहा है ना, नीचे मंदिर तक आ रहा, मंदिर का नहीं आ रहा, 2 गलियों वाले से लेने हैं। ये 2 गलियां जो जा रही हैं बीच में, उससे जहां से गिनती करो। ये गलियां, हाँ ये 2 हो गए ना गलियों के। ये 2 हो 2 गए, ठीक है। हाँ, ऊपर 3 4 मंदिर वाले 2 3 हो गए, 4 हो गए, फिर आगे 2 गलियों वाले, 5 6 और ऊपर तक गली तक जा रहा है। एक गली और आ रही है ना बीच में जी। 6 7। हाँ इस तरह से आ ये रहा है। एकदम आप सिर्फ मंदिर गिनो पहले कि मंदिर कितने बनते हैं। हाँ 7 मंदिर बैठते हैं केवल।
ये देखो यहाँ से चले, हाँ, दो उन्होंने गली इधर तो का उन्होंने साइड वाला हिसाब लिया ना, नहीं 12 नहीं तक नहीं, जो गिना, उन्होंने 12 तक गिने हैं कि नहीं, उन्होंने 10 तो नहीं गिने, 12 लिए, 12 के हिसाब से 7 आ रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे, 12 के हिसाब से 7 आ रहे हैं, और नहीं तो 5 आ रहे हैं, 28 स्तंभ के हिसाब से 5 आ रहे हैं, तो 2 ऊपर ऊपर के आ रहा है, ऊपर 2 ऊपर के आ रहे, फिर गलियां इधर 2 का ऊपर क्यों नहीं लिया हाँ। कृष्णा दीदी? आप उधर का दोनों- ले रहे हो गली, नहीं, नहीं, इधर वाली ये क्यों भी नहीं तो ली? नहीं, दोनों गलियां ही ली हैं यहाँ से, तो तो अब मैं ये तभी दोनों तो कह रही गलियां, हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये वाला दो नहीं ही, हुआ ना, दो, ये देखो यहाँ से घूम के ये एक हाँ, मंदिर की जगह 1 2 हाँ, 3 फिर 4 4 5 5 6 6 और ऊपर तक जा रहा है ना, गली के हिसाब से जा रहा है ऊपर, गली है ना, दो गलियां नहीं आती बीच में, मतलब 3 नहीं, गलियां यहाँ आती है ना नहीं बीच आती। में, यहाँ 3 नहीं गलियां आती आती है ना, कि नहीं? अरे यहाँ नहीं आती ना, यहाँ 2 थंब 3 गलियां नहीं आती, यहाँ यहाँ एक ही कहाँ गली, आ रही है? एक ही तो गली पर- है ये। यहाँ एक ही गली है। नहीं, ये यहाँ बीच तो वाला जो आ रही जगह ना, खाली जगह ही आ रही कृष्णा है ना, आंटी दहलान, 1 मिनट, मैं काउंट कर रही हूँ ना, आप गिनो मेरा एरो पे, ये देखो दहलान वाली गली जो आ रही है जहाँ से, आप सुनो तो सही, हम लंबाई चौड़ाई गिन रहे हैं ना, ये वाली देखो, यहाँ से घूम के ये गया, ये हमारी एक मंदिर की जगह है, ठीक है, एक मंदिर, ठीक है, correct। ये 2 मंदिर की जगह, ठीक है, हाँ, ये 3 मंदिर की जगह, ये Correct। 4 मंदिर की जगह, ये जी। 5 मंदिर की जगह, ये 6 मंदिर की ऊपर जगह, 7 आ गए, एक सातवीं ऊपर गली तक हो, आएगा ना, सात ऊपर भी मंदिर। 7 आए हैं ना, तो ये सात पूरा ही। घेर के पूरा हाँ, ये घेरा लिया। ही उन्होंने लिया, उन्होंने घेरा ही तो बताया, 12 दीदी ये जो जो बताया, मेहराबे बनी हुई है ना, ये पूरे घेर के ये वाली, हाँ, ये 12 ही आ ठीक तो रही है, है, हाँ, ठीक है, जैसे इन्होंने लंबाई पूरा में 10 12 से का 12 जो हो लिया गए, है, ऐसे हाँ, चौड़ाई में 5 से 7 ऐसे हो गए, दीदी 7 यहाँ ऊपर तक ले लिया ना, जो चौड़ाई में ले लिया, क्योंकि ये 10 थे तो 11 और 12, ठीक है, 12 12 ऐसे ले लिया, और लंबाई में बिल्कुल सही है, यहाँ 7 से आ लेकर यहाँ, आप उधर का इधर का छोड़ रहे थे ना, मैं उसको सोच रही थी, दोनों लिया ना, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7, 7 ठीक है, उनसे ठीक 7 है एकदम। 7 ये 7 हो गया, मेहराबे आ गई, है ना, 7 ही मेहराबे बनी ना, 7 थंबों मेहराबे, से बनी ना मेहराबे, हाँ जी हाँ जी। उधर की 12 और बना यदि दी हम उन्होंने, ऐसे लेते हैं तो ये 10 थंब और एक गली ये और एक ये 12 12 हो गई ना। अरे इस तरह से 5 मंदिर गिनो ना, बीच के भी 5 ही बनते हैं मंदिर, 5 नहीं, पर करो, 4 उन्होंने थंब तो है ना जहाँ पर, उन्होंने या 12 से 5 लिया ना, मंदिर, नहीं ये ऐसे पूरी वैसे जगह आप ले ली दीदी, ये पूरा कवर किया ये वाला चौक पूरा, गली ये बीच वाला में ली है उन्होंने, गली बीच में लिया, तभी हिसाब वही बनता है। तरफ की परिक्रमा ले लिए, हाँ जी, पूरी उसके परिक्रमा बढ़ गया। सही है ना। क्योंकि है तो अंदर भी खाली जगह, बाहर भी खाली जगह थी, हाँ, उसको काउंट कर लिया साथ, मतलब ही वो करा थंबों उन्होंने की सारा। शोभा वैसी आई ना, एक थंब घेर के ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, सुंदर शोभा को पूरा ले लिया, कवर कर लिया पूरा, है ना, एकदम सही। सब हो गया क्लियर। देखो परम धाम के मोमिन, गलियां पूरी उन्होंने कहा ना, वो एक चौपाई में नहीं आता, परम धाम के गलियों में घूमेंगी, वो गलियों में ही घूम रही है अब। मजा आ गया ना। या जी ने बना दिया। राज्य की मौज है। चलो आगे की चौपाई दीदी पढ़ो, मैं उसकी कांगड़ी का वर्णन आ रहा है तो वो भी निकालती हूँ, वो भी हाँ हाँ निकाला हुआ कांगड़ी है का करना, हाँ जी हाँ वो जी भी मैंने निकाला हुआ है। जी। दीदी आप तो- जो बड़ोदरा आप जो कह रहे हैं ना, वो 4 वो आप इसलिए वो उसमें हो रहा है ना, जैसे आप कह रहे हो चौड़ाई में 10 5 कैसे हुए वो, क्योंकि हाँ। इधर का हम गिन रहे हैं, वो दोनों तरफ है, वो आप बात वैसे आप मंदिर नहीं सुनिए ना, ये मंदिर गिने ना 1 2 3 4 5 मंदिर 5 ही आ रहे हैं, और एक गली मंदिर 5 आएंगे, थंब 4 है, क्योंकि हाँ। 28 थंब कैसे बने, हाँ। 10 इस तरफ से, 10 सामने से, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, और 28। मंदिर हाँ लेकिन मंदिर 5 मंदिर की जगह है, हाँ, 5 मंदिर की इधर जगह चौड़ाई है में ना। 5 इसलिए हो गया कि 4 थंब से हमारे 5 मंदिर बने, और एक एक हमने परिक्रमा का काउंट कर। हाँ बस वो 7 गिन लिए ना वो हमने। 7 हो गया, वो भी 7 बनते हैं, वो भी 7 हाँ जी, बन हाँ गए। जी, हाँ, वो भी 7 ही बनते हैं। चलो 2 तरह का हो गया हिसाब। नहीं ये हिसाब जो है ना, वैसे 28 बीच का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर 5 वो गिनने पड़ेंगे, 2 परिक्रमा के।
तो दीदी परिक्रमा का मतलब ही यही है ना, ये घेर के चीज आई है, बात हाँ, एक ही बस पड़ती है। ये एक एक ही परिक्रमा बात है, अंदर एक ही ही बन बात। गई ना, कान इधर से पकड़े चाहे उधर से, वो हिसाब वही पड़ रहा है। हाँ वो हाँ बाहर हाँ की हाँ। बजाय ना अंदर परिक्रमा बन गई ना, एक वो अंदर हिसाब परिक्रमा वही बन पड़ गई। रहा है। हमने वही कहा था, भले थंब 10-4 है लेकिन मंदिर 5 बनते हैं, और एक एक परिक्रमा से ले लो तो 7 बन गए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब है तो सारी खुली जगह ही है ना हाँ पूरी, जी दीदी बिल्कुल सही। नीचे ऊपर। चलो आगे चलो दीदी। उन्होंने गली का पक्का करवाया आज राज जी ने कि गली है खाली जगह कहीं भूलो ना, 28 ना समझो। चलो अब कांगरी का वर्णन पढ़ते हैं। हाँ, कांगरी का वर्णन, बिल्कुल बिल्कुल जी। दोए हार सब अपने मंदिर की कांगरन कांगरी सजाएंगे अपने हाथों से, जैसे दिवाली में हम सजाते हैं ना, अपने घरों में लड़ियां लगाते हैं, अभी हम अपने मंदिर में कांगरी लगाएंगे। अब कह रहे दोए हार कांगरन की, मतलब प्रत्येक मंदिर में 2 हार कांगरी की है, शोभा ले रही है। 2 हार कांगरन की कौन कौन सी ये गिनी है? ये बाहर की, ऊपर से लेकर के उन्होंने गिना था ना, यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक, फिर मुड़ी, फिर ये अंदर से मोड़ के ऐसे लेकर के आए, फिर इधर मोड़ करके इधर को गई थी कांगरी। पहले ऊपर से लिया नीचे तक, ठीक है? नहीं नहीं, इधर आप ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। हाँ चलो कहीं हाँ, से। इधर से भी ले लीजिए, नीचे तक पूरा, है ना? फिर मुड़ गई, फिर ये ऊपर चली गई यहीं तक, हाँ, फिर मुड़ी, फिर दरवाजे तक, फिर नीचे, फिर ये मुड़ गई और ऊपर चली गई। यहाँ ये ऐसे कांगरी का वर्णन करके बताया था किरण जी ने। ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है ना कांगरी। ऊपर का वर्णन नहीं किया, नहीं। हम्म। दोए चलो ऊपर हार हम बना, कांगरी, ऊपर एक हम बना लाल लेते वाली, हैं। एक लाल वाली कांगरी हो गई ना, 2 हार बोला ना। ऊपर भी हो सकती है वैसे, एक ऐसी बात नहीं। एक हरी वाली दिखाई, एक ये लाल भी तो दिखाई ना, कांगरी आ रही है, 2 हार हो गई ना कांगरी की। अभी वो दूसरी चीज है, पढ़ो, 2 चीजें नहीं हैं। नहीं नहीं, हाँ लाल, यहाँ लाल की बात नहीं हो रही, हरी की हो रही है। अरे ना ना, हरी की 2 ही होगी ना मिलके, एक इधर की एक इधर की, ये हो सकती है। किरण दीदी चुपाई पढ़ना। 2 हार कांगरन की, हर मंदिरों गिरदवाए, एक का मुंह ऊपर से तले ऊपर पहुंचा आए। तो तले क्लियर तो हो 2 गया। ऊपर हार से पहुंचा, हाँ बस। मतलब ये 2 डोरी है। हाँ 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 हाँ, संधि वाली, हाँ, एक संधि संधि वाली। वाली। आगे किरण जी आगे है ना? हाँ जी, समझ आ गई। 2 हार कांगरन की, ऐसे ऐसे ही किरण जी ऐसे ही बताया था ना, ऊपर से नीचे फिर इधर घूमकर किरण दीदी आ दरवाजे गई में। है? हाँ, आवाज आ रही है उनकी। नहीं अच्छा, मेरी एक तो नहीं मिनट आ रही। देखती हूँ, नहीं आई, देखती हूँ। नहीं आई? आपकी सुरता वहीं लगी है। पर नहीं आई। उन्होंने, नहीं आई, नहीं आई, ऐसा लगा ऐसे मुझे, ना, आवाज आई। नहीं नहीं ऐसी वो नहीं आवाज आ रही आएंगे, है। बहुत 2 बजे सोए हैं हम, तो हम लोग, कोई ठीक बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताइए अब। ऐसे घूम करके ही बताया उन्होंने, बताया था ऊपर से नीचे, ऊपर से फिर नीचे, मुड़ी, फिर फिर मुड़ी, मुड़ी, फिर हाँ, दरवाजे के चारों तरफ, फिर हाँ, ऐसे फिर घूम घूम के करके ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर फिर ऐसे। ऊपर को तले ऊपर से हुए। तो 2 ही हार दीदी यही होंगी, एक तो ये हाँ हो गई, एक इसके पास वाली हरी हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ ये जी, 2 दोनों में है। कांगरियां हैं अलग अलग डिजाइन की। सुंदर जी मैं जूम कर रही हूँ। एक तो ये वाली कांगरी देखो, यहाँ से एरो चलता है हमारा, ये मंदिर की ये एक कांगरी, ठीक है। एक ये पूरी ऐसे चली नीचे। चलो सब अपनी अपनी कांगरी लगाएंगे मिलकर अपने मंदिरों में। फिर यहाँ से घूमी, फिर हम अपने दरवाजे पे भी सुंदर कांगरी, हाँ जो मेन दरवाजा है, जो हमारा 33 हाथ का दरवाजा, ठीक है, 33 का। फिर इधर से मुड़े, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जी, मुड़े। एक कांगरी लग रही है, अभी हाँ, दूसरी दूसरी सखी लगाएगी। यहाँ से चलेंगे, फिर ऊपर, यहाँ से लेकर ये पूरी कांगरी घूम गई। ये हमने लगाई हाँ, एक कांगरी। अब लगाते हैं दूसरी कांगरी। ये देखो, ये हरे रंग की अलग डिजाइन की, डिफरेंट स्टाइल की। ये दूसरी कांगरी यहाँ लग रही है, यहाँ से लगी, फिर नीचे घूमी और फिर से यहाँ लगी, ये लगी, यहाँ से घूम के ये पूरी 2 कांगरियां लग हाँ गई, जी, बिल्कुल। ठीक है।
हाँ जी, आगे वर्णन करो दीदी, आगे चुप है। तले की कांगरी ऊंचे मुख है ताए, आए फिरते दोरी बंद, सुख जुबा की हो न जाए। हाँ सेम बात है, वही सेम उसको ही द्वारा बात है। देखा गया, ये- कोई उसमें अंतर नहीं है। हाँ वो शोभा का तो वर्णन कर कांकरी दिया। नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसका मुख ऊपर की ओर है। इसी प्रकार सभी कांगरी एक सीध में आए हैं। यहाँ के सुखों का वर्णन इस झूठी जुबान से मतलब बड़े नहीं। सिस्टम से लगी हाँ, है। बहुत ऐसे ही बिल्कुल समझाई थी कांगरी, हम्म ठीक है ना। हम्म। चलिए आगे छुपाई करें। हाँ जी पढ़ो एक बार, देखते हैं कहाँ का वर्णन आ रहा है। आगे आ रहा है, एक चौक भौम हीरे का, जित 20 मंदिर की दीवार, सब थंब मेहराब ज्वेर के, मंदिर 5 करत खुशहाल। अब ये रसोई की हवेली का आ गया वर्णन। एक चौक भौम हीरे का, हीरे का चौक है, जित 20 मंदिर की दीवार, दीवार कौन सी है, 20 मंदिर की, 20 मंदिर आए हैं। सब थंब मेहराब ज्वेर, ये बीच के जो दहलान का वर्णन कर रहे हैं, उसमें 10-10 थंब आए हैं। मंदिर 5 करत खुशहाल, मतलब 5-5 मंदिर जो है दोनों तरफ आए हैं, शायद उसका ही वर्णन। हाँ, 1 2 3 नहीं दीदी, अच्छा 4 कोने वाला उधर भी जवाब दो। कोने वाला तो गिना नहीं, उनको अलग गिन के बता दिया ना ठीक उन्होंने। है, हाँ कोने का अलग वर्णन हुआ है। अलग वर्णन ही बिल्कुल अलग हुआ है, यहाँ पर कहीं भी कर लो, हम्म ठीक है ना। हम्म ठीक है सुंदर साथ जी, ये तो अभी कर चुके हैं हम अच्छी तरह से। हम्म। चौक मंदिर 80 भर, वही फिर आ गया। हाँ, थंब दीवाल ज्वेर सब नूर, साम सामी किरना लड़े, सो क्यों कर कहूं जहूर। चौक मंदिर 80 भर, 80 मंदिर का चौक है। थंब दीवाल ज्वेर सब नूर, इसमें थंब दीवारें सब किसकी हैं, ज्वेरों की, नगों की है, जिनमें नूर निकल रहा है। साम सामी किरना उठे, साम सामी आमने सामने जो मंदिर हैं उनकी दीवारें हैं, उनमें से जो नूर निकलता है वो ऐसा लगता है कि आपस में जंग कर रहा हो। तो क्यों कर कहूं जुहूर, इस ये जो शोभा है, लौकिक शोभा, इसका वर्णन नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म जब इन चौक बिछोने बैठत, हक हादी एक ठोर, गिरद घेर रूहें बैठही, ए सुख शोभा अति जोर। अब ये चबूतरे की बात आ गई मेरे ख्याल हाँ हाँ, इन चबूतरों है की, ना। चबूतरे के ऊपर इन बिछोनों पर बैठते हैं। हम्म। हाँ, सारी रूहें घेर करके बैठ जाती हैं, इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर गिलम बिछी हुई है, घेर कर वैसे ही थंब आए हैं जैसे कि हमारे मूल मिलावे में आए, वैसे ही चंद्रवा, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। मेहराब, वैसे ही सिंहासन, हम सब घेर के हर चबूतरों पर बैठते हैं। जब इत अरोगन को बैठत हक सुभान, बाता करे चित चाहती, तो मोमिन दिल पहचान। अब जब कब वो हम यहाँ पर रोकते हैं रज्जी श्यामा जी के साथ, जब इत अरोगन को बैठत हक सुभान, बाता कृष्ण करे पक्ष में, हाँ कृष्ण कृष्ण पक्ष की 15 दिन। हाँ जी, 15 दिन। जब भी हम 6 बजे घूम करके आते हैं तो यहीं पर बैठ करके रोकते हैं, राज्य से मीठी मीठी बातें करती हैं। तो मोमिन इत पहचान, मोमिन ही इन बातों की पहचान करेंगे, ठीक है ना। रूह रूह सो मिलके, धिक बातों पावत सुख, कोई शवना देत हैं, निरखे नूर जमाल का मुख। मुख रूह रूह आपस में मिलकर के बातें करती हैं। धिक बातों पावत सुख, जो सखियां उनके पास बैठी होती हैं, जब एक सखी राज्य से बात करती है तो वो क्या है, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है, बहुत प्यार से निहारती है। राजी महाराज के पास जब हम सब मिलके कोई भी बातें करते हैं कोई तो रूह उनकी बैठ के बातों बात को कर, बड़े प्यार से सुनते हैं। सुनीता दीदी इस हाँ बात का वर्णन बड़े प्रेम से करेंगे। हाँ,
सुनीता दीदी, जो ये चौपाई है इसको बड़े प्रेम से आप समझाओ। इसमें तो यही बोल रहे हैं कि जब एक सखी राज्य से कोई प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करती है, तो दूसरी सखी जो मतलब जो सुन रही है, उसको भी वही सुख मिल रहा है। जो एक सखी राज्य से बात कर रही है तो उसको जो बात करने में सुख मिल रहा है, तो जो सखी पास में बैठी हुई सुन रही है, उसको भी वही सुख मिल रहा है। ये चौपाई तो ये बोल रही है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ बोल। जी। और देखे नूर जमाल का मुख, और सब बहुत राजी प्यार। महाराज के जो क्या कहते हैं, नूर जमाल जो राजी महाराज उनके सन्मुख बैठे हैं, उनके मुख को ही निरख रही है, कोई निरख रही है, कोई सुन रही है, कोई उनसे बातें कर रही है। तो सारी रूहें मिलकर वहां पर चबूतरे पे जब आरोगन की लीला करती हैं, तो इसी तरह की है। कोई उनको आरोगन की लीला करवा रही है, तो कोई निरख रही है, और कोई क्या कहते हैं, उनसे कोई बातें कर रही है, कोई सुन रही है। लेकिन सारी सखियों को सुख एक जैसा ही राज्य महाराज दे रहे हैं, चाहे वो सुन रही है, चाहे वो देख रही है, चाहे वो आरोगन की लीला करवा रही है। इस तरह का सुख है वहां पर चबूतरे पर। अब यहाँ से जब हम आते हैं 28 स्तंभ के चौक को पार किया, फिर शाम के टाइम जब 7 बजे यहाँ की लीला का वर्णन हो रहा है, चबूतरे पे जब घेर के बैठती हैं, तो लाडबाई का जुथ, ये हमारे रसोई की हवेली से हम सब सखियां मिल के आरोगन की लीला चलती है। तो राज्य के साथ कोई ढिग बैठती है, कोई प्रेम से उनको निहारती है, कोई अपने हाथ से राज्य को रगावती है। फिर राज्य महाराज अपने मुख से काढ़ के जो देते हैं हमें, उसका सुख हम सब रूहें मिलके एक दूसरे के साथ लेती हैं। तो ये रसोई की हवेली की हमारी शाम की जो चबूतरे की लीला का वर्णन हो रहा है कि इस चबूतरे पर बैठकर कैसे आरोगन की लीला होती है। भले दोपहर को भी हम भोजन करते हैं, लेकिन हम उस समय राज्य श्यामा जी ऊपर हाँ, होते हैं, राज्य लीलो नहीं के होते ना, तो यहाँ राज्य की बात हो रही है कि शाम का वर्णन चल रहा है इस हिसाब से। हक काहू की बाता सुने, किनको मीठी रसना कहे बोल, काहू को रीझ रिझावत, कोई नहीं सुख या तोल। हाँ जी, इस हक चौपाई का अर्थ काहू, कोई और भी बोल सकता है हाँ साथ हाँ, में बिल्कुल मिलके। बिल्कुल, बहुत हाँ जी, इजी है। श्रीनिवास जी और ये दीपिका सब मिलके बोलो। बहुत राजी की लीला का वर्णन हो रहा है इतना प्रेम से कि क्या क्या करते हैं राजी मिलके, कोई कोई बात बोलो। हक काहू की बाता सुने, किनको मीठी रसना को बोल। बोलो दीपिका। अच्छी प्रणाम जी। राज्य बहुत प्रेम से हमारी बातें सुनते हैं और बहुत ही हमारी बातों की उनसे मीठी जुबान में मीठी हमें जवाब मिलते हैं। बहुत ही प्रेम से हम उनके वचनों को सुनते हैं और रूह उनको निरखती ही रहती है। बात तो उनकी कम हम सुनते हैं, बस हम उनको देखते ही रह जाते हैं, निहारते ही रह जाते हैं। हाँ जी दीदी, आगे चरण क्या है? हाँ वो भी जी। बोलो। काहू को रीझ रिझावत, कोई नहीं सुख या तोल। काहू को रीझ रिझावत, बस रूहें रिझाएं श्री राज को, श्री राज रिझावे रूहों को। इसके अलावा और कोई सुख नहीं है। यही हमारी लीला है, यही हमारा इश्क है। धनी से पल पल रूह उसी में ही डूबी रहती है। और कोई काम ही नहीं है हमें, और काहो ना कोई काम ही नहीं। काम ही नहीं है वहां पे। काहू को मेहर नजर सो, अब लोके सामे मुख। काहू को सैन से सैन समझावे, कोई अंग परस ले सुख। एक एक चरण बोलो दीदी, उसका वर्णन फिर फिर करेंगे। को मेहर नजर सो, काहू को मेहर नजर सो। बोलो श्रीनिवास जी, सुनीता जी, जिन जिन का ऑन है, और मैं कर देती हूँ जिन जिन ने बोलना। इशारों से, नजरों से राजी अपने दिल की बात समझाते हैं। अब लोके सामे मुख,
अवलोके सामे मुख मुख, एक दूसरे का मुखार बिंद को निहारना। भाई इशारों इशारों से बातें करना ना, आंखों ही आंखों से आंखों से बातें करना। कितनी प्रेम भरी बातें बैठ के बातें नहीं करनी, बस निहारे ही जा रहे हैं, आमने निहारे ही सामने बैठ के चबूतरे पे बैठे हैं, एक दूसरे को बस नजरों से निहारते ही जा रहे हैं। वो सुख नेत्रों नेत्र मिलाएंगे चाहिए जो उपजे आनंद आनंद अति घन प्रेम रसायन पीजिए प्रेम रसायन जो पीजिए आत्म थे जो उत्पन्न। आत्म थे उत्पन्न। काहू को सैन से सैन समझावहीं, इशारों से, काहू को इशारों ही इशारों में, है ना गाना भी है। मतलब कि कोई सखी तो यहाँ निहार रही है, अब मान लो कोई सखी वहां है तो इशारे से ही कुछ कह देते हैं कि ये करो वो करो, इशारे से ही, एक इशारे से। यहाँ की दुनिया में ये सब होते हैं कि इशारों से सब कुछ समझ आ जाता है, वहां तो राजी महाराज इशारों से किस सुंदर साथ को रिझा देते हैं, और कईयों का मुख देख रहे हैं, आपस में रिझा रहे हैं। कोई अंग परस ले सुख, धनी के अंगों का स्पर्श करती हैं और उसका भी स्पर्श करना, कोई चरण लेके बैठी कोई है, कोई अंग परस ले सुख। ठीक है, आज ये प्रकरण थोड़ा सा रह गया, पूरा कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। इत सुख आरोगन के कई भांतों उपजत। हाँ जी, करेगा सुंदर साथ। हाँ जी, इत करो सुख, श्रीनिवास जी इत करो। सुख आरोगन के कई भांतों उपजत। वो बहन जी जिस वक्त राजी महाराज को भोजन कराते हैं ना, तो अद्विच आरोगते मेवा काट देत मुक्ते, सरस मेवा कह देते हैं आप हाथ मेरे मुख। तो जब पियाजी को भोजन कराते हैं तो पियाजी बीच बीच में ना अपने मुंह से निकाल करके कहते हैं कि देखो ये तो बहुत मीठा है, वो मेरे मुंह में दे देते हैं। तो जो सखी उनको भोजन करा रही हैं तो उनको अपने मुंह में से निकाल करके वो उनके बैठी हुई सखी के मुंह में देते हैं और कहते हैं देखो इसे खा करके ये कितना मीठा है। इस तरीके के सुख जो, हाँ ठीक है। हेत कर कर प्रीसत, मंजुला बहन बोले कर कर प्रीसत, सुख देत कई इत उत। हेत कर कर प्रीसत, बड़े प्रेम के साथ जो है आरोगते हैं। और ये तो परोसने की बात आ गई ना, परोसने की बात आ गई ना। हाँ परोसने की बात है। खिला रहे ना अपने हाथ से, राज्य से, राज्य को खिलाती हैं सखियां। सखियां बोलो आप। पहले तो राज्य को खिला रही है प्रेम प्यार से। हाँ हाँ जी हाँ जी, ठीक बात। यहाँ राज्य को खिलाने की बात। हाँ प्रेम से परोस रही है। हाँ जी हाँ जी, तरह तरह से भोजन लाती हैं, कभी कुछ शाक सब्जी रोटी, तरह तरह के, तरह की सब्जियां, तरह तरह के दही, पान का बीड़ा। अध बीच अरोगते मीठी बाता करे बनाए। अध बीच अरोगते मीठी बाता करे बनाए। बीच बीच में मीठी मीठी बातें भी करते हैं। हाँ जी हाँ जी, प्रेम भरी बातें करते बीच बीच। हाँ मीठी मीठी बातें करते हैं। ढीग बैठी मवसर पावत, देख सुख पावत सब ताए। जो नजदीक हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो पीछे भी बैठी हैं उनको भी उतना ही सुख साथ साथ मिलता है। हाँ पास वो भी सुख लेती हैं, वो भी सुख लेती हैं। चाहे राजी खिलाते हैं, चाहे रूहें खिला रही हैं, मीठी मीठी बातें कर रही हैं, तो पास में बैठी सखियां उनको सुख मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि ये मैं ही कर रही हूँ। अंग सो अंग लगाए सब बैठत एक ठोर। अंग सो अंग लगाए सब बैठत एक ठोर। मोनिका अब करेगी, मोनिका।
मोनिका आओ आप। किरण दीदी भी हैं, किरण खुराना जी हैं, सब बोलो थोड़ा थोड़ा, अच्छा हाँ जी, लगता हाँ है। जी, बिल्कुल। किरण दीदी आप भी बोलो। राजी की लीला का वर्णन हो रहा है। हाँ, बहुत प्यारा वर्णन। अंग बहुत सो प्यारा। अंग लगाए, सब बैठत एक ठोर। हाँ जी मोनिका दीदी आप बोलो। अनम्यूट कर रही हूँ मैं करती हूँ। हाँ जी रुको, मोनिका दीदी आप करो। नाम जी, अंग से अंग लगाकर एक ही जगह पे बैठी हुई है। सब बैठत एक ठोर। हाँ जी, हाँ जी। सभी एक जगह अंग से अंग लगाकर बैठी। मानो स्वरूप एक है, साड़ी रंग जुदे भासत और। मानो स्वरूप एक है, साड़ी रंग जुदे भासत और। मोनिका दीदी बोलो। हाँ जी, सबका स्वरूप एक है। सबका स्वरूप एक है, साड़ियाँ जुदे जुदे। चाहे जुदे साड़ी जुदे हैं। साड़ियाँ अलग अलग है। हाँ हाँ, साड़ियों के रंग अलग सबका अलग दिखाई दे रहे ये हैं बस। इमेजिन सबका करके देखे, सबके चेहरे एक जैसे, सब कुछ सबके एक दिल जैसा। एक दिल। बिल्कुल बिल्कुल। आत्म सहुनी एकस दीजे जुजुबीते दीसे दे। दिसे दे, एक सही। दिल एक चित एक मन, मीनू दीदी बोलते हैं ना। एक दिल एक चित्त एक मन, एक मन प्रेम एक रूप एक रंग एक प्यार, सब एक एक। स्वरूप एक है सबका, दिल एक है, आत्मा एक है, मन एक है, सबकी जुबान एक है। बताइए तो कैसे किसको पहचानेंगे कि मतलब किसी पहचानना से क्या, वो तो सब एक ही है ना। दिल एक है, किसी सबका एक पर्टिकुलर दिल है। एक सखी को बुलाना हो तो कैसे बुलाएं? सभी वह का स्वरूप एक है। सबके दिल में सभी बातें साथ में ही आ जाती एक हैं। साथ ही आ जाती है, वो तरंग ही एक साथ वहां फैलती पर है। ये बात आता ही नहीं कि एक से बात करें, वो ऐसा तो आता ही ऐसे नहीं। एक से कर रहे होंगे तो ऐसे लगेगा सबसे ही कर रहे हैं। सबके दिल में। जी और साड़ियाँ सबकी अलग अलग कहती ना, नहीं तो सबकी एक जैसी होती तो स्कूल ड्रेस लगती। नहीं, मेरे को ये लगता था भाई कि सुंदरता सबकी कैसे झलकेगी, एक में कितने सारे उन्होंने रंग दिखाने, ऐसे तो एक जैसी फिर साड़ियां तो मजा भी नहीं आएगा ना, हम अलग अलग नहीं, वो चीज तो डालते फिर हैं। स्कूल ड्रेस लगेगी ना, स्कूल ड्रेस पहनी हुई है। सरकार श्री कहते थे कि हाँ अपनी साड़ियां ही मत देखना एक दूसरे से कि ये मेरी कैसी है और ऐसी है, ऐसे मत करना, प्रेम से एक दूसरे के गले में बात करके बैठना। हाँ, प्रेम करना। हाँ, प्रेम करना। साड़ियों को रंग मत देखना कि मेरी कैसी साड़ी है, सुंदरता को अंदर से देखना कि हम एक इकट्ठे होके हाँ, हम बैठे। यहाँ की बात कहते हैं। भूखन उर पर झलकत, भूखन उर पर झलकत, देखत साड़ी मिने सिंगार। साड़ी के अंदर से सब श्रृंगार नजर आ रहा है। इतनी हेडे पर, साड़ी, हाँ हेड़े पर, उर मतलब उर पर फर्श झल पर। छाती पर। तो कितना सुंदर समा होता होगा वो साड़ी, है भी इतनी नगों से जड़ित, हर एक रंग के कितने अनगिनत नग लगे हैं, फिर भी अंदर से हमें श्रृंगार नजर आ रहा है, हर एक हार नजर आ रहा है, ब्लाउज नजर आ रहा है। इत जुगल स्वरूप को क्यों कहूँ सुख विहार, इत जुगल स्वरूप को क्यों कहूँ सुख विहार। उस जीवन स्वरूप की लीला को मैं हाँ अपने बिल्कुल, को कैसे अरे वाह, वर्णन करें? सुख का वर्णन कर दे। सुरक्षा बहन जी कमाल कर रहे। वहीं बैठ तो नहीं गए, वहां बैठे हो। माँ बैठी ने कहते रही, मैं उस जुगल स्वरूप की शोभा को मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ, उसका इतना सुंदर वर्णन राजीव राज ने हमने लेना है। बिल्कुल, ये तो स्वरूप इश्क के, क्या बात है, ये तो स्वरूप इश्क के भोम बिछोने इश्क।
हाँ जी, अभी वर्णन स्वामी जी की करेगा। चितवन कर रहे थे ना, कोई सुंदर साथ बोलो। अभी चितवन में भी स्वामी जी ने वर्णन किया बहुत अच्छे से कि कैसे वहाँ के थंब, वहाँ के गिलम, जो मूल मिलावे का वर्णन कर रहे थे कि सब आपस में, सब चेतन आपस में बातें करते हैं, राज्य के स्वरूप हैं वो सब इश्क के। और दूसरे सुंदर साथ भी बोलेंगे। ये तो स्वरूप इश्क के, भोम बिछोने इश्क, वस्त्र भूखन इश्क के, हक दिल के माफक। बोलो दीक्षा दीदी, आप भी बोलो, आप भी बोलो। जो भौमें बनी है वो भी इश्क की हैं, बिछोने सब इश्क के हैं। सब वस्त्र इश्क, भूखन, वस्त्र भूषण जो उनके उर पे जो है पहने हुए हैं, सब इश्क से भरे हुए हैं। हाँ जी। हक दिल के, राज दिल जिनके के दिल के माफक है। हाँ जैसा जी। राजी चाहते हैं वैसा ही होता है, दिल वैसा के ही माफक। बनता है। और वो श्री इशक में, महामती, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, वो सभी चीजें इशकमयी हैं। जो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जड़ है, वहां पर वो चीजें भी इशकमयी है, क्योंकि वो चेतन है। जड़ कभी इशकमयी नहीं हो सकती, चेतन चीज ही इशकमयी हो सकती है। तो क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु चेतन है, इसलिए वो सब इशकमयी। इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में जो चीजें हैं ये जड़ है सब, ये इशकमयी नहीं हो सकती यहाँ, न इनमें हो ही प्रेम नहीं आ सकता। सकती। हाँ, वहां सब इशकमयी है, क्योंकि वो सब चेतन है। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इश्क करेंगे राज्य से तभी तो मिलेगा। यहाँ भी हमें इश्क करना है, इसमें बैठ के भी इश्क करना है। इसलिए के बताया क्या करना है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए बीतक तुम्हारा सुख, छोड़ो सुपन स्वाद को, देखो नूर जमाल का मुख। और सारे जगत को छोड़ छोड़ के ये चुपाई पकड़ लो बस। हाँ, सरकार ना हाँ, बुलाते होते थे किरण दीदी, एक हाँ, चुपाई जब 6 महीने का शिविर होता था ना, और धंधा सब बोलो, सब और और धंधा सब धंधा छोड़ सब के छोड़ देखो के नूर जमाल का मुख। बोलो, जोर जोर से बोलो, धंधे छोड़ दो सब। बात यही है, वही छुपाई है। हाँ मतलब अलग अलग तरीके पूरे से कार्यक्रम को छोड़ दो, ये चुपाई पकड़ लो बस। चलिए, चलो तुम्हारा जयकार सुख, पाई दोहरा देते हैं। हाँ जी। तेरी महामती कहे ए मोमिनो, ए बीतक तुम्हारा सुख, छोड़ो सुपन स्वाद को, देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख। आज के आनंद की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय।